बार भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और आकर कहा कि बड़ी तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है। पति ने कहा आप विराजमान होइए, मैं भोजन की व्यवस्था अभी करता हूँ। कहकर गए, अंदर गए, अर्धांगिनी से कहा ब्राह्मण देवता आए हैं, भोजन मांग रहे हैं, कुछ है भोजन को तो बना दो। सोमनी ने कहा स्वामी 3 दिन से आपने भी भोजन नहीं किया, मैंने भी भोजन नहीं किया, घर में कुछ भी नहीं है, सब समाप्त हो चुका है। अच्छा, आज मेरा जो परम कर्तव्य था, जो संकल्प था, मेरे घर से कोई भूखा नहीं जाएगा, आज मेरे घर से भूखा जाएगा ब्राह्मण, ये मुझे कदाचित स्वीकार नहीं, मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा, परंतु ब्राह्मण को भूखा नहीं जाने दूंगा। पत्नी ने कहा स्वामी आपकी संकल्प का मान रखना मेरा परम कर्तव्य है, मेरा परम दायित्व है, आप चिंता क्यों करते हो, मैं व्यवस्था करती हूँ। पति ने कहा कुछ रख रखा है क्या, कहीं सोने चांदी का कुछ सामान रखा हुआ है। पत्नी ने कहा स्वामी वो सब तो हम पहले ही ठिकाने लगा चुके, माताएं होती ना थोड़े बहुत पैसे बचा के रख लेती हैं, इसलिए गलत नहीं सोचना चाहिए, पुरुषों को कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। माताएं अगर आपके पैसे लेती हैं, अगर वो बचा के रखती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भाव होता है मुसीबत के समय जब कुछ नहीं होगा उस समय काम आएंगे, दुख बीमारी में काम आएंगे, कहीं बहुत जरूरत पड़ी तो काम आएंगे। लक्ष्मी सदैव आपके कल्याण के बारे में, आपके भले के बारे में सोचती है, कभी भी लक्ष्मी आपके बुरे के बारे में नहीं सोचती। और स्त्री आपके घर की लक्ष्मी है, कहीं ना कहीं वो आपका अच्छा चाहती है, इसीलिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बचा के रख रही है। और माताओं को भी ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको 1000-2000 रुपए दिए हैं खर्चे के लिए, तो कम से कम उसमें से 500 रुपए 200 रुपए तो बचा कर रखो, बाकी के खर्चा कर दो, पर 200 रुपए रख दो, ताकि ये हमारे कहीं ऐसा समय आया जिस समय हमारे पति के पास दान देने के लिए धन नहीं हुआ, तो हम इस पैसे को निकाल कर कहेंगे स्वामी आप दान करिए और परम धर्म को कमाइए, परम धर्म को कमाइए। क्योंकि साधारण स्थान पर पैसे दोगे तो वो तो साधारण धर्म होगा, पर अगर किसी अच्छे स्थान पर दान के समय दान करवाया तो परम दान हो जाएगा, परम धन मिल जाएगा। स्त्री ने कहा स्वामी आप रुकिए, 2 मिनट 2 क्षण रुकिए, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। अंदर गई, अंदर जाकर अपने जो बाल थे उन बालों के नीचे नीचे के बालों को काट दिया, ऊपर ऊपर के रख लिया, बांध के दे दिया, स्वामी इनको बेच के जो भी मिले वो ले आइए, मैं इसका भोजन बना दूंगी। पति ने देखा इतने सुंदर बड़े बड़े केस पत्नी ने काट दिए, धन्य है अर्धांगिनी। पति गए हैं, उन केसों को उन बालों को बेच दिया, जो भी धन मिले उनसे दाल चावल लेकर आए हैं। पत्नी ने बड़े प्रसन्न होकर बनाया, संत जी को खिलाया, केले के पत्ते पे भोजन कराया, और संत जी से पूछा और लेंगे, तो कहा हाँ और लेंगे। और संत तो भगवान थे और परीक्षा लेने आए थे, तो जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक खाते ही रहे, खाते ही रहे। पूरा समाप्त हो गया तो कहने लगे भैया अब हम कहाँ जाएंगे, भोजन तो कर लिया पेट भर के, अब बड़ी तेज नींद आ रही है, कहाँ जाएं, तो यहीं आराम कर लेते हैं, यहीं विश्राम कर लेते हैं। सांझ का समय था, सो गए, रात भर बढ़िया आराम से सोए, सवेरे फिर उठे तो बोले कि हम जाएंगे तो कुछ खा पी कर ही जाएंगे। अब कुछ खा पी कर जाएंगे तो फिर ब्राह्मण देवता, भूखे प्यासे पति पत्नी दोनों सोए। हम जैसा होता तो कहता का तेरा दिमाग खराब है, रात से भूखे सो रहे, तू जा तेरे घर, कहाँ लेके आए हम। पर नहीं, ब्राह्मण देवता ने कहा मैं व्यवस्था करता हूँ। फिर गए पत्नी के पास, इस बार पत्नी से कुछ बोले नहीं, मात्र पत्नी ने ब्राह्मण देवता की ओर देखा
और देखकर जितने बाल बचे हुए थे वो सब के सब बाल काट के दे दिए। स्वामी ये भी ले जाइए। पति गए हैं, फिर दाल चावल लेकर आए, बनाया, जितना भी था सबका सब ब्राह्मण देवता ने फिर खा लिया, एक दाना भी नहीं छोड़ा। अब तो दोनों पति पत्नी ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम किया है। अब ब्राह्मण देवता ने फिर कहा अब हम कहाँ जाएं, भोजन तो कर लिया, थोड़ा आराम कर लेते हैं। पर पति पत्नी फिर भी डगमगाए नहीं अपने धर्म से। सुंदर आसन लगाया, ब्राह्मण देवता को सुलाया, आप आराम कीजिए। स्वयं दोनों भी आराम करने लगे वहीं पर। तब भी उनका धर्म नहीं डगमगाया। भगवान ने कहा परम भक्त हैं, परम भक्त हैं, अपने धर्म से नहीं डिगा रहे, अपने धर्म से नहीं हट रहे। साक्षात भगवान प्रकट हो गए। हे भक्त जागो, जो चाहिए वो मांगो, जो चाहिए वो मांगो। ये होती है सेवा। इसे कहते हैं गृहस्थी का धर्म, इसे कहते हैं गृहस्थी का कर्तव्य कि अगर तलवार सिर तक आ जाए तब भी वो अपने धर्म से ना डगमगाए। ये है धर्म।